नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश शुक्ला है। मैं यूपी के प्रयागराज में रहता हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा 5,000 रुपये लगा करके जूते के मटेरियल का बिजनेस। जूते का मटेरियल समझ रहे हैं आप? जैसे जूते को बनाने में जो जो सामान लगते हैं, अपर है उसका, आईलेट है, फीता है, सोल है, सब उसका बिजनेस बताऊँगा मैं। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो इनके सामान बिकते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे मोची लोग बैठे रहते हैं जो जूता सिलते हैं, वो आपके जूता पॉलिश करते हैं, तो उसका बिजनेस, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। और दोस्तों यकीन मानिए कि प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा है और आपकी इज्जत बहुत रहेगी इसमें। जो लेने वाला रहेगा वो आपको समझिए भगवान की तरह पूछते हैं सबके, क्योंकि उसका समय बचता है। एक सामान अगर उसको 5 रुपये का धागा लेना है तो उसके लिए उसका कम से कम आधा घंटे का समय खराब होगा, और वो सिर्फ आप उसको देंगे। जितने भी आपके शहर में मोची वगैरह बैठे होंगे, आपको उनको ये सामान बेचना होगा। बाकी मैं और आगे आपको बताऊंगा कि जूते का अपर वगैरह कहाँ से आप बेचेंगे। जो नया जूता बनाते हैं उनके लिए कैसे काम करना है आपको, उसका मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको। जो है अभी मैं आपको जूते के सामान का बिजनेस बताऊंगा, जो मोची लोगों का सामान का समझिए। एक तरह से आप उनको सप्लाई करेंगे, तो जैसे आपने देखा होगा कि पान मटेरियल के सेल्समैन होते हैं, साइकिल पे मोपेड पे लादे अपना सामान और पान का सारा मटेरियल, उनके सुपारी, पान, कत्था, सारा कुछ रखे रहते हैं और जाकर के उनको देते हैं। जितने पान वाले हैं, दुकान लगाए, गुमटे लगाए हैं, किनारे बैठ रहे हैं, उनको जगह जगह जाता है। कम से कम वो जो है एक दिन में 100 से 200 आदमी को डील करता है। सुबह 8 बजे निकलेगा तो रात के 8, 9, 10 बजे तक 10-12 घंटे में आराम से करेगा। और एक ग्राहक ने उसका अगर जो है 50 रुपये का भी सामान लिया तो आराम से उसका 4 से 5 हज़ार, 4-5 हज़ार रुपये उसने बेच लिया तो उसका जो कम से कम 800-900 रुपये प्रॉफिट उसके जेब में है, इसकी गारंटी है। लेकिन मोची के सामान को जब मैं बताऊंगा आपको, जो है इसका प्रॉफिट और तगड़ा है। इसको आपको क्या रेट पड़ेगी, कितने की बिकेगी, ये सब मैं बताऊंगा आपको। जो है शर्माना नहीं है आपको, ये मत सोचा काम छोटा है लेकिन पैसा मोटा है। याद करोगे आप कि हाँ, कोई शुक्ला जी थे, उन्होंने बताया था ये काम, और मैं इलाहाबाद में इस काम को करीब 90 से कर रहा हूँ। 35 साल का मुझे अनुभव है इस कार्य का। जूते की लाइन का मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा जो है। और मेरा यकीन मानो, जहाँ भी तुम अभी वीडियो देख रहे हो ना, मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर दिन में हो, समय है, दिन में हो, वीडियो रखो। कोई मोची बैठा हो, बहुत दुकानदार हो, जूते का सामान बेचने वाला, पॉलिश करने वाला, उसके पास जाओ और उससे पूछो, भाई मैं तुम्हारा सामान ये है, तुमको अगर दुकान पर ला के दूँ तो तुम मुझसे लोगे? कितने का सामान लाते हो, कहाँ से क्या लाते हो, वो तुमको जरूर बता देगा। जो है ये हो सकता है कि अगर वो 25 रुपये का ला रहा हो तो उनको 22 रुपये बताए, लेकिन नहीं, वो सच नहीं होता है। ये खुद जा करके दुकान पे पूछना कितने कर रहा है। एक दुकान पे ना पूछना, कम से कम 4-5-6 दुकान पूछना, फिर तुमको सही रेट पता चलेगा कितने का सामान ये सब लेते हैं, और अच्छा खाता तुमको प्रॉफिट मिलेगा, इसकी चिंता ना करना। और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ना, 5,000 रुपये लगाओ, शुरुआत 5,000 से करना, ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। दुकान खोलने के चक्कर में ना पड़ना, घर में सामान रखना, ये तुमको खुद ही खोजते हुए आएंगे तुम्हारे पास, उसकी चिंता बिल्कुल ना करना। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे काम करना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा भाई, ज़्यादा वो बताने की आदत नहीं है मेरी, सीधे काम पर आओ। अब जो है, अब देखो, ये है जूते की पॉलिश, ये जनता पॉलिश है, यहाँ यूपी के कानपुर में बनती है। ये लाल है, ये काली है, ठीक है। ये पड़ती है इलाहाबाद में, हमारे प्रयागराज में मैं रहता हूँ, 200 रुपये दर्जन, और बिकती कितने की है? 25 रुपया पीस, यानी 300 रुपये दर्जन। दिन भर में आप आराम से 1 दर्जन बेचना बड़ी मामूली सी बात है। खाली पॉलिश बेचोगे 1 दर्जन भी बिक गई, और बिकेगी ज़रूर, बिना उसके। कोई भी छोटा से छोटा मोची है जिसके 1 डिब्बी पॉलिश लगा देता है 2 डिब्बी रोज लेगा दूसरे से। 1 दर्जन में 1 दर्जन पॉलिश खाली बेच लिया, 100 रुपया मिला।
ये है जूते की क्रीम, जनता क्रीम है, ये भी आपको 200 रुपये दर्जन मिल जाएगी। ये भी 25 रुपया, 30 रुपया 32 रुपये इसका MRP होता है। पॉलिश पे तो खैर 46 रुपये MRP रखा है। आप आपसे ये नहीं, मोची तो आपसे लेंगे ही लेंगे, और आसपास के जो दूसरे दुकानदार भी होंगे बेचने वाले, जनरल मर्चेंट वाले, इसको वो भी रखते हैं। सस्ती पॉलिश चाहते हैं भाई, चेरी की पॉलिश छोटी डिब्बी आती है तो 40 रुपये की आती है, बड़ी तो उनकी 80 रुपये की आती है। अब ये है कि भाई उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, आपके पॉलिश की लाइफ होती है 3 महीना, 3 महीना में ये सूखने लगती है। अगर ये सूखेगी ज़्यादा तो परेशान नहीं होने कोई ज़रूरत नहीं है। धूप निकली ज़रा से 10 मिनट के लिए धूप में रख दो, पॉलिश पिघल जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लेना। पॉलिश जब खरीदना तो ये ध्यान रखना कि पॉलिश ऐसे हिला के देख लेना, ज़्यादा खड़खड़ा ना रही हो। हल्का सा कभी कभी यह जाड़े में थोड़ा सा किनारा छोड़ देती है तो वो ख़राब नहीं होती। खोल के डिब्बी और उसको यह देख लेना ये है। तो ये क्रीम बता दिया, पॉलिश बता दिया। आराम से 1 दर्जन बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी 100 रुपया। ये होता है, देखो इनके धागा, ये मोचियों का धागा, ये मोटा धागा है, ये आपको ख़रीद पड़ता है 2.5 रुपया। 20 गोले का पैकेट इसका आता है, और ये हमारे यहाँ तो करीब 60 रुपये का मिलता है, करीब 3 रुपये का पड़ता है, कहीं 2.5 रुपये का ही पड़ता है। ये साइज़ के हिसाब से पड़ता है, अगर तो गोला ज़्यादा बड़ा है तो 3 रुपये पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा है तो 2.5 रुपया, 2.25 रुपया ऐसे पड़ता है। और 5 रुपया आराम से लेगा, सीधे डबल 5-5 रुपये। और धागा खूब दिखता है उनके पास, एक मोजी 5-5, 10-10 गोला ले लेता है, आराम से लेता है, उसकी चिंता न करना। ये धागा इनका, ये मोटा धागा होता है, ये मोटा धागा 5-8 बोलते हैं इसको, मोटे धागे का 5-8 से। जब आप दुकान पे लेने जाओगे मोटा धागा, तो जो धागा वाले काम करते हैं वो आपको देंगे इसका जो है, उनसे बोले सूती धागा चाहिए भैया, हमें 5-8 मोचियों को बेचना है, हाँ? वो दे देंगे इसका जो है। 5-8 मांगिएगा, आपको देंगे धागा, वो खुद ही बताएंगे आपको कैसा। और इसका देखिए पतला धागा आता है, इसमें हमने मोटे वाली में आपको दिखाया ना, काला, ब्राउन, सफ़ेद। इसमें और भी कलर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मेन रखना, पर शुरुआत में ज़्यादा मत करना। ये आता है सफ़ेद, ये पतला धागा होता है, ब्राउन है, सफ़ेद है, काला है। काले धागा सही है, ये आपको करीब पड़ेगा 5 रुपया, 10 रुपये बिकता है, आराम से 10 रुपये बिक जाता है। ये आती है रील इनकी काली, इतने काली, ब्राउन, सफ़ेद सब आती है। तो ये आपको पड़ती 10 रुपये की, और आराम से 15 रुपये, 15 रुपये बेच देते हैं। कहीं के 20-20 देहात वागा देते हैं 20 रुपये की देती। इसमें उलझता नहीं धागा, आराम से निकालेगा, काम करेगा। पतला धागा, लेकिन धागा होता बहुत मजबूत है। कभी इनके धागे को जो है, मोचियों के धागे को ये ध्यान रखना, कभी हाथ से तोड़ने की कोशिश ना करना, वरना हाथ कट जाएगा, तोड़ नहीं पाओगे जो है। ये हालत है इसकी जो है, मजबूत बहुत होते हैं। तो इनका हमने बताया आपको, क्रीम, पॉलिश लगेगा, धागा लगेगा इनका मोटा पतला। धागे में लगाते हैं ये मोम, ये देखिए ये इनका मोम है, ये असली मोम है, मधुमक्खी का मोम है। ये इस समय 700-800 रुपये किलो यहाँ पे फुटकर में 700 रुपया किलो बिकता है। वैसे आपको ये करीब 400 रुपये किलो असली होगा तो मिलेगा। असली ये किराने वाले कुछ बेचते हैं, असली की पहचान हम आपको बता देंगे जो है क्या है, वो दुकानदार बता देता है असली है नकली है। नकली वाला होगा तो जल्दी ख़राब हो जाता है धागा। ये धागा पकड़ना चाहिए, मोची लोग धागा जब रगड़ते हैं जिससे धागा टाइट हो जाता है, तो उनको सिलने में आसानी होती है। उनकी कतरनी होती है जिससे वो सिलते हो, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो कतरनी भी हम आपको बताएंगे कैसे जो है उसका कहाँ लाना क्या बेचता है। तो ये उनका मोम लगता है। इसमें धागा देखिए, एक ये भी आता है, ये नायलॉन का धागा है, ये आपको पड़ता है 10 रुपये का, आराम से 15 रुपया, 5 रुपया आराम से, और सब बिकता है, कोई सामान का रुकता नहीं है। दूसरी बात, आपका इनका और सामान क्या ज़्यादा बिकेगा, ये तो लगता है इनका पैताबा। ये देखिए, ये आप देखिए, ये गड्डी आती है, 1 दर्जन की गड्डी आती है। 1 दर्जन की गड्डी आपको ये पड़ती है, समझिए 60 रुपये की मांगिए। अच्छा मोटा पैताबा होता है, तगड़ा पैताबा होता है, मोटा पैताबा होता है। और इसकी लगवाई मोची लेता है 40-50 रुपया। ये जोड़े के साथ 12 जोड़े इसमें रहेंगे आपको। जूते का सामान जोड़े से ही बिकता है, ये ध्यान रखना, सिंगल पीस नहीं बिकता, जोड़े से बिकता है।
पतावा है, फीता है, ये सब इनका जोड़े से ही मिलेगा हमेशा। तो ये आपको 60 हो यानी 5 रुपये जोड़ा आपको पड़ता है। आराम से आप इसको जो बेचेंगे तो 7 रुपये जोड़ी बिकता है। वो चीज़ लेगा 7 रुपये जोड़ी, 25 रुपये का 3 जोड़ा, ऐसे बिकता है ये। और दे देते हैं, आराम से पैसा देंगे आप। भाई वो आपसे उसको पड़ रहा है 7 रुपये 8 रुपये का, 8 रुपया का ले करके 30 रुपये 40 रुपये जोड़ी लगाता है वो। उसमें कोई बस उसको सबसे बड़ी सुविधा उनको ये होनी चाहिए कि वो आपकी दुकान पे पहुंचा दे, आप उनकी दुकान पे पहुंचा रहे हो, उसका बहुत बड़ा समय बच रहा है। 1-2 बार थोड़ा सा हो सकता है जैसे वो सामान लेके चला आया है तो नहीं लेगा, लेकिन आपको मना नहीं करेगा, ये ज़रूर बोलेगा हाँ भाई आइएगा ज़रूर यहाँ। और इस काम को करने के लिए हम आपको एक चीज़ बतावें कि यदि आप किसी शहर में रहते हैं, मेन सिटी में आप रहते हैं, तो साइकिल पे और मोपेड पे जो आपके पास सुविधाजनक है, तो साइकिल है, मैं तो ये मान चल रहा भाई 5,000 रुपया 10 रुपये लगाने वाला आदमी साइकिल से चल रहा होगा। लेकिन अगर आपका मोपेड है तो और अच्छा है, आप उससे और ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। लेकिन ये चैलेंज है मेरा, जिस भी मोची के पास आप एक बार जाएंगे वो आपको मना नहीं करेगा। भले वो बात अलग, उस वक्त उसकी ज़रूरत ना हो, आपको कल बुला ले परसों बुला ले कि भैया आना, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। हो सकता है भाई तो कोई भी धंधा हो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 दिन हफ्ते हो तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको मिलना सबसे है। और देखो जैसे एक इनका आता है ये कील है, काली कील होती है, आपको इसको जो 50 ग्राम 25 ग्राम के पैक में कर लेना है। अब ये 50 ग्राम ये पड़ती है करीब आपको समझिए 450 रुपये का 2.5 किलो का पैकेट आता है कील का, 2.5 किलो 450 रुपये, लगभग समझो आपका ये हो गया 160 रुपये किलो, यानी 16 रुपये की 100 ग्राम। और बिकती कितने की है? 15 रुपये की 50 ग्राम। हम मोची को जब बेचेंगे तो ये 50-50 ग्राम कैसे पन्नी में पैक कर लेना, ज़्यादा तौलने के चक्कर की तौलेंगे, उसके सामने देंगे, इसके चक्कर में ना पड़ना, परेशान हो जाओगे जो है। ऐसे घर में औरतें हों, बच्चे हों, आप उनसे बोले भैया 50 ग्राम का पैक इसको कर लो। और ये है इनका टिंगल, ये छोटी टिंगल होती है, 8 mm 13 mm 10 mm, ये तीनों पीस एक पैकेट मिलता है इसका। 100 रुपये से शुरू होता है, उसमें क्वालिटी के हिसाब से होता है, 90 रुपये का ही मिलता है, 80 रुपये का ही मिलता है। 450 ग्राम का पैकेट आता है टिंगल का, आप उसको लेंगे, उसको ले लेना, तो 3 पैकेट ये ले लेना 100 रुपये का। और इसको आपको 20 ग्राम पैक करना है, 20 ग्राम के जो पैकेट तीनों मिला के करना, 13 mm 8 mm 10 mm, ये 3 साइज़ में आते हैं। और ये महीन टिंगल होती है बड़ी, उसको जो है पैक करना जब तो कागज़ पे रख लेना अलग अलग, और चम्मच से निकाल के डालना, जो कि इसकी नोक बहुत तेज़ होती है, हाथ में गड़ जाती है, इसका ध्यान रखना थोड़ा ना। और 20 ग्राम का पैक बनाना इसका 10 रुपये का, ऐसे ही मैंने बनाया हुआ 20 ग्राम का 10 रुपये का, आराम से आप ये ले लेगा जो है। इसमें आप तुम पैक करके घर से चलोगे ना, तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। दिया तुरंत दे दिया उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस काम को करीब समझो 35 साल से कर रहा हूँ, और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी गारंटी बात ये होती है ना भाई, चल के तुम निकलोगे घर से और पहले ही से जो है लोग इंतज़ार करते रहते हैं। कभी तुमने स्टेशन गए होगे तो देखा होगा, अगर तुम्हें कहीं सफ़र करना है तो देखोगे बार बार जो जाकर प्लेटफार्म झाँक के देखते हो ना कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, ट्रेन आ रही है कि नहीं। यही हालत तुम्हारी रहेगी, मोची तुमको बार बार झाँकता रहेगा, यार आए नहीं, क्या बात है, आए नहीं, बस देखते रहे, इंतजार करते रहते हैं। तुम्हारा टाइम, हर जगह का टाइम फिक्स कर लेना। अगर तुम कहीं देहात में रहते हो, तुमको और मैं तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे कोई तुम देहात के एरिया में रहते हो तो एक सेंटर बनाना, देहात में कैसे काम करोगे। हमारी छोटी बाज़ार है, तुम्हारे देहात बाज़ार, हर बाज़ार में कोई ना कोई रहते हैं। अपने 10-10 किलोमीटर के अंदर में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में जो है कम से कम 4-5 आदमी, 4-5 बाज़ारों को कवर करो। 7 बाज़ार बिक्री करने कवर करो, हिम्मत है तुम्हारी 7 बाज़ार कवर करो। अगर साइकिल से जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर 10 किलोमीटर का एरिया होता है तो ज़्यादा 10 रुपये जो है 15 रुपये लगता है, किराया लगता है। अपना सामान भरे, ऑटो में ला दे, टेम्पो में ला दे, चले गए। और दूसरे एरिया में जहाँ कितने मोची बैठे हैं, तुमने जब सबको जब टच कर लोगे तो वो तुमको उनका सब ये भी याद रखना कि अपना फ़ोन मोबाइल ज़रूर रखना। एक तो कैसा ये कीपैड लेना है छोटा, 1500 का मिल जाता है आजकल, सब तरह का मोबाइल मिल जाता है। अपना मोबाइल जरूर रख, और उसके पास अगर वो है
फ़ोन नंबर है। अब आज का सब एडवांस हैं, चाहे वो देहात हो चाहे शहर वाले तो ज़्यादातर रखते हैं। मोबाइल भी उनके पास होता है, स्कैनर भी होता है, सब कुछ रख रहे हैं आजकल तो जो है, बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप जो है। तो उसका भी नंबर ले लेना। यदि तो अपने घर से करीब 10 किलोमीटर की दूर पे गए, वहाँ पर तुमको नहीं पता है तो फ़ोन करके पूछ लो, हाँ भाई सामान चाहिए, वो खुद बताएगा। और ये जान लो, एक अपना कोशिश करना कि एक जगह अपना ये माल कहीं दुकान उकान लेने चक्कर ना पड़ा। अगर दुकान उनको सस्ते में मिल जाती है 400-500 रुपये किराए के हिसाब में, ऐसा सेंटर में रखना दुकान लेना कहीं कि जहाँ से तुमको चारों ओर से मिला करके 10-10 किलोमीटर मिला करके कम से कम 100 मोची मिल जाए। अगर 100 मोची तुमको मिल गए, और मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा झंझट वाला ये सामान होता है ना कि अब समझ लो ये 10 रुपये का टिंगल है, अगर इसको आदमी को खरीदना है कहीं इसको मिलेगा नहीं, तुम ही बेचोगे, तुम्हारे पास जाएगा वो, या जहाँ सामान बिकता होगा। अगर ये घट गया तो फिर उसको वहीं जाना पड़ेगा, चाहे 100 रुपये किराया लग जाएगा ज़रूर। तो इसलिए अगर तुम 10 रुपये का दोगे उसको आराम से लेना हो तो कुछ भी जो है कोई दिक्कत नहीं, तो उसका समय बच रहा है जो कि दिन भर इनका लग जाता है। और जैसे तुम्हारे मालूम तुम्हारे 10 किलोमीटर दूसरी बाज़ार है और तुमने कहीं स्टॉक रखा हुआ सामान का, तो वहाँ से जो सामान लेने आएगा तुम्हारे पास, तो अपने साथ वही नहीं, अब वो जा रहा है, वो लोग बताते हैं भैया सब आपस में साथी होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं, सब बैठते हैं। और ज़्यादातर ये दलित लोग हैं वही सब करते हैं इसको, ये इस काम को, वही इस लाइन में रहते हैं। तो एक आदमी जा रहा है तो भाई कम से कम 3-4 लोगों का सामान पर्ची अपनी उसके बना के उसको पैसा दे दें, भाई हमारा भी लेते आना, हमारा भी लेते आना। उसको अपना जो है अगर 50 रुपये किराया हो रहा है तो 10-10 रुपये आपको मिला के दे दीजिए। तो वो भी यही चाहता है, एक आदमी आएगा और कम 4-5 पर्ची निकालेंगे, हाँ भैया इनका सामान है, ये इनका सामान है, इनका सामान है, सबका पर्चा देगा, सबका सामान निकाल के अलग अलग पन्नी डाल दिया, उनका नाम की पर्ची डाल दिया, पर्चा बना दिया, हाँ कितने का सामान है उसको दे दिया। एक आदमी आएगा, एक तो कहीं देहात से आएगा तो कम से कम तुम्हारा आराम से 400-500 रुपये का ले लेगा। भाई मैं घर से ही बेचता हूँ, मैं दुकान मैंने नहीं किया हुआ है। और यकीन मानो मेरा, मैं सुबह सो के उठता हूँ 7:30 बजे, और मेरे घर के आगे जो है कम से कम 2-3 ठो आके सुबह ही बैठ जाते हैं वो सब जो है, भाई उनको 8 बजे दुकान खोलना तो कितनी जल्दी सामान ले, पंडित जी उठे कितनी जल्दी सामान दे, जाए हम लेकर के दुकान खोले, कहीं सामान का मिलेगा नहीं। तो आगे सुबह ही तुम्हारे पास यही हालत तुम्हारे पास भी होगी है, तुमको ही लोग खोजेंगे, ग्राहक को नहीं खोजना, तुमको खुद लोग खोजेंगे। बस तुम शुरुआत कर दो किसी तरह से, डरना नहीं, घबराना नहीं इस काम में बिल्कुल जो है, शर्माना नहीं बिल्कुल जो है। काम छोटा है लेकिन पैसा मोटा। तो ये तो कीला टिंगल हो गया। अच्छा, इसमें देखो रंगीन पॉलिश होती है जूते की, रंगीन रेड चीप का जूता, वुडलैंड का जूता आपका देखा होगा, पीला जूता आता है, ब्राउन कलर का जूता आता है, उसके वो पाउडर से उसकी पॉलिश बनती है। तो उसके लिए तुमको जो है उस टाइप का पाउडर आता है, ये पीला पाउडर है। ये जब अगर जूता मान लो पीला ज़्यादा कर दिया उसने, उसको हल्का करना है तो ये सफ़ेद पाउडर मिलाएगा, कुछ लाल पीला मिला करके है तो ये लाल पाउडर, इसमें एक काला पाउडर भी तुमको देगा। काला पाउडर अभी हम नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो काला पाउडर लगता है। 4 तरह के पाउडर लगते हैं, इसी से वो कलर बनता है। और एक जूते की पॉलिश करवाई, एक जूते की पॉलिश करवाई, ये सब 80 रुपया 100 रुपया, बड़े बड़े अभी दिल्ली कानपुर में चलो 200-200 रुपया लगता है। और पाउडर तुमको उसको बेचना कितने का है, ये तुमको पड़ेगा पीला वाला 450 रुपये किलो, सफ़ेद वाला भी 450 रुपये किलो, लाल वाला 200 रुपये किलो। 25-25 ग्राम की पैकेट बना लेना, चाहे 50-50 ग्राम की बना लेना, और दुगना रखना है साहब, वो आराम से देगा, वो चिंता न करना। 60 रुपये का 50 ग्राम, 50 रुपये का 50 ग्राम, 40 रुपये का 50 ग्राम, ये 200 वाला 40-50 ग्राम, दुगना से भी ज़्यादा, और खूब आराम से लेगा। और क्रीम में मिला करके पाउडर, ये सब जो है ये पाउडर क्रीम में मिलाते हैं, उसके बाद इसको जो है जैसे क्रीम है, ये जनता वाली क्रीम है, पहले क्रीम निकालेंगे फिर इसमें पाउडर मिला, देखा होगा, उससे बात करोगे कि कलर पॉलिश करने के लिए। और ये ज़्यादातर हर मुश्ती कर भी नहीं पाते हैं, जो देहात में अगर हम बैठे हुए थोड़ा जो एडवांस हो वो तो कर लेते हैं, तो ये थोड़ा झंझट का काम, लेकिन दिखता है सामान तुमको रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुमको रखना पड़ेगा सुलेसन का 1 लीटर का डिब्बा आता है, 1 लीटर का डिब्बा तुम्हें पड़ेगा 160 रुपये का। 5 लीटर का लोगे तो सस्ता पड़ेगा, 5 लीटर का 650 रुपये का आता है। ये आता लीटर में है, और यहाँ यूपी के अंदर में हमने देखा है कि बिकता किलो के हिसाब से, यानी तुमको समझो अगर 1 लीटर में है तो 900 ग्राम करीब पड़ेगा,
और बिकेगा 1000 है। तो इसका इसमें जो रेट रहता है जैसे 160 रुपये का पड़ा है तुम्हारा, समझिए 1 किलो तुम्हारा 180 रुपये का पड़ रहा है, और ये बिकता है 20 रुपये का 50 ग्राम, जस्ट डबल। लेकिन बड़े हिसाब से देना क्योंकि ये उड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ढक्कन वगैरह जो है कोई प्लास्टिक की ले लेना, उसमें रखना इसको। 1 लीटर अपना खुले डिब्बा इसका बड़ा होता है, उसमें ना रखना इसको, जो है हम उसका भी तुमको डिब्बा दिखा देंगे। अब इनका आता है देखो जूते का फीता। अब हम तुमको फीता दिखला दे रहे हैं, ये देखो, ये बड़ा फीता है। ये जूते बहुत बढ़िया क्वालिटी का फीता है, इसको हम आगरा से दिल्ली से मंगाते हैं। ये देखो, ये आगरा से अगर मंगवाओगे तो वहाँ पे तुमको पड़ेगा 200 रुपये सैकड़ा, 200 रुपये का 100 जोड़ा। इनका 100 जोड़े, सब जोड़े के हिसाब से आता है ना ये फीता, 200 रुपये का 100 जोड़ा। बिकेगा कितने का? 5 रुपये जोड़ा, 500 का पैकेट। ठीक, इसका हमको फीते का जो है, फीते का ब्रश का तुमको अलग से भी वीडियो बना के दिखाएंगे जो है कैसे कमाना इसके अंदर। खाली तुम फीता बेचोगे ना तो भी अच्छी कमाई इसके अंदर होती। जितने जूते वाले हैं जो नया जूता बेच रहे हैं वो सब लेंगे, फीता वोता सब रखते हैं भाई। अब वो इस कलर का वो जूता बेच रहा है, जाहिर सी बात है कस्टमर ले जाएगा उससे जो है। अब ये सब फीता देखो, ये महंगा आता है, ये चपटा फीता है, ये वुडलैंड का ओरिजिनल फीता आता है। ये तुमको पड़ेगा करीब जो है 300 रुपये, और ये बिकता है 7 रुपये जोड़ा, 20 रुपये का 3 जोड़ा इसको ये बिकता है। इसकी साइज़ होती है 40 इंच, 42 इंच, 45 इंच ऐसे होती है। ज़्यादा छोटा नहीं लेना, कम से कम 40-42 इंची का फीता लेना। साइज़ जो है ज़रूर नाप के देख लेना जो है। इसका ये रहता है, इसमें काला ब्राउन सफ़ेद ये ज़्यादा चलते हैं। जैसे काला फीता, बड़ा फीता है, काला रहेगा। ये करीब 42 इंची है, 44 इंची है, तो ये मिलता है। ये सस्ता पड़ता है, ये 160 रुपये, 170 रुपये सैकड़ा पड़ेगा तुम्हारा यहाँ पे। अब ये इनका देखो छोटा फीता आएगा, जो स्कूल वाले बच्चों के जूते होते हैं, जो फॉर्मल जूता पहनते हैं, उनका फीता है ये। इसमें काला, ब्राउन, सफ़ेद, ये टैन कलर आता है। देखो ये वाला हमने इसको दिखाया था ना, इसको टैन कलर बोलते हैं, टैन कलर। ये सब खूब चलता है। जो पुलिस के जाल जूते होते हैं उसमें ये सब पहनते हैं, वुडलैंड के जूते में और रेड चीफ के जूते में ये सब फीते में गुरु कमाई बहुत है। फीता में बिकता खूब है और कमाई भी खूब है, और मोची भी खूब कमाता है। तो उसकी चिंता ना करना जो है, रेट वेट के परेशान ना होना, बस क्वालिटी थोड़ा बढ़िया लेना। जब ये देखो हाथ पे, जब इसको जो हम क्वालिटी चेक करने का तरीका बता देंगे, इसकी साइज ऐसे चेक किया करो, ज़रा दबा के देखना। अगर बार बार दब जा रहा है जल्दी ना, कुछ दब रहा है, वो मत देना। टाइट होना चाहिए फीता, ये क्वालिटी चेक करने का तरीका। देखो जो हल्का होगा, जब दब रहा होगा ना, तो तुमको सस्ता मिलेगा। उसके चक्कर में रखोगे, मुझे बजरा से इनके पास दुनिया कीला काटे सबको तमाम तरह का आइटम, वो तो धागा निकला वो ख़राब हो जाएगा। टाइट रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता है जैसे। तो ये ध्यान रखना इसका जो है। फीते में भी कमाई खूब है, इसका हम इनको वीडियो देंगे, अलग से देंगे। हाँ, इनका आता है सोल्यूशन उनको बता दिया है, इसके बारे में जानकारी तुमको हो ही गई सोल्यूशन के बारे में। अब तुम देखो इनका आता है ये ब्रश, ये देखो ये छोटा ब्रश है, 6 इंच साइज है इसका, जो 6 इंच की देखिए प्लास्टिक का है। इसमें लकड़ी का भी आता है। इसके ब्रश की जो है वीडियो हम अलग से तुमको बना के दिखाएंगे, जो कैसे ब्रश का काम करना है। खाली जब ब्रश का काम करोगे तो तुम जनरल मर्चेंट की दुकान पे बेचना, और सब जनरल मर्चेंट वाले यही क्रीम, जनता क्रीम है, ये सस्ती वाली तुम्हारे एरिया में जो बिक रही हो पाले, ज़रूरी नहीं। जनता यूपी में बंगाल में जनता पालित बहुत बिकती है। मेरे ख्याल से तो चेरी से ज़्यादा बिकती है, इतनी इसकी सेलिंग है। तो यूपी बंगाल में तुमको वही मिले, हो सकता हमारे बिहार में भी जाती हो, नहीं तुम्हारे एरिया में जो भी पॉलिश बिकती हो वो पॉलिश ले लेना। जैसे तितली आती हैं, तमाम तरह की पॉलिशें आती हैं, और हम एक नाम नहीं जानते, इसके बाद अपने एरिया का भी जानते हैं कि वजह है। तो ये सब सस्ती पड़ती हैं। अब जैसे ये ब्रश 6 इंच का है, ये हम आगरा से मंगवा लेते हैं। आगरा पूरी जूते की जब काम करना रहेगा तो कोशिश पहले तो अपने एरिया से शुरू कर देना, और तुमको ये काम शुरू भी करना है। पहले हम तुमको ये तुमको बता दें, अपने जैसे तुम सिटी में रह रहे हो अगर, कोई दिक्कत नहीं। जो मोची होगा, हर सिटी के अंदर में 1-2 दुकानें होती हैं जो इसका सामान बेचते हैं, पूरा जो है जूते का सामान बेचते हैं।
मोची लोग सुबह ही उनके पास 8 बजे वो दुकान नहीं खोल पाएगा, उसके पहले पहुंच जाएंगे उसके पास। अगर 10 बजे दुकान खोल रहा है तो 9 बजे से लाइन लगा देता है। अधिकतर जो दुकानदार भी हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे वगैरह में तो दुकानदार भी उसी हिसाब से दुकान खोल के 8 बजे आ जाते हैं, खोल देते हैं। लेकिन दूसरे एरिया के दुकानदार अपने समय से ही खोलते हैं, सब 10 बजे आएंगे, इन लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। तो इससे बड़ा सब उलझन में रहते हैं। तो उनसे पूछ लेना वो चीज़ कि भैया तुम सामान कहाँ से लाते हो, तो बता देगा हाँ भाई फला दुकान से हम लाते हैं सामान जो है। क्या क्या रेट रहता है सब उसका रेट ले लेना। एक आदमी से ना लेना, बताया था मुझको पहले, एक आदमी से रेट ना लेना, कम से कम 3 4 5 जिनसे अधिक पूछ सको। भैया पॉलिश कितने की ला रहे हो, क्रीम कितने की ले रहे हो, फिलेशन कितने का ले रहे हो, धागा कितने का ले रहे हो, पाउडर वगैरह मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। और बाकी तुमको बहुत सारे और सामान हैं। तुम शुरुआत करने के लिए इतना रखना, तुमके इसमें बक्कल लगेगा, रंग लगता है, लाल काला रंग रहेगा, वो 5 रुपये 10 रुपये पुड़िया का पड़ जाता है। यहाँ तो बंदर छाप करके आता है, 1-1 रुपये का पड़ता है, आराम से 5 रुपये का 3 पुड़िया बिकता है। 5 की 5 पड़ती है, 5 की 3 बिकती है, सब लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये सब खुद अंधा पैसा कमाते हैं। 2 कीला लगा रहा है, 4 आने का कीला लगाया, 5 रुपया ले रहा है, तो उसको देने में कोई एतराज़ नहीं होता है, आराम से लेगा जो है। और सबसे बड़ी सुविधा आप उसको ये देंगे कि वो बैठे बैठे सामान पा जा रहा है, तो ये सब ज़्यादा कोई एतराज़ नहीं करते हैं अपने सामान में जो है, सब आराम से ले लेते हैं। शुरू में तुमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, भाई तो को चलो कर रहे हैं तो परेशान ना होना। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, बस आपके अंदर अगर हिम्मत आपके अंदर है सामान लेके चलने की, तो आपका इसका कोई जूते का सोल वगैरह भी लगता है। जितना ज़्यादा आपके पास माल होगा, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी आपके पास, उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। सोल वगैरह इनके कम लगते हैं, तो शुरुआत में सोल के चक्कर में ना पड़ना। जिस दुकान पे आप सामान लेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं, तो उस दुकानदार से आप बात करना है कि भाई देखो मैं सेल्समैन का काम करना चाहता हूँ, मैं आपसे सामान लूँगा जो है, और आपका सामान ले करके जो है मैं मूर्तियों को सप्लाई करूँ, और मैं रोज़ ही आपसे ख़रीदारी करूँगा। भाई अगर एक शहर के अंदर में 100 मोची बैठे तो 100 उसके पास नहीं जाते होंगे। इसको देख करके अगल बगल के भी दुकानदार कुछ होते हैं, अब उनका नहीं कुछ रखें, क्रीम पाली धागा सिंगल कुछ थोड़ा सा सामान वो भी रख लीजिए, तो ज़रूरत का वहाँ से ले लेगा। लेकिन आप उसको इतनी बड़ी सुविधा देंगे कि सारे का सारा सामान उसके दुकान पे जो है खुद ही पहुँच गया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। आप यकीन मानो, मेरे पास ऐसे ऐसे ग्राहक 10-10 साल हो गया है, वो कहीं बाज़ार जानते ही नहीं कि कहाँ मिलेगा सामान, इस तरह की हालत है इनका। मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस हूँ इस काम के अंदर में भाई। और 90 में जब ये काम शुरू किया था, मैं तो नौकरी करता था, और इतने थोड़ा सा मालिक से थोड़ा झंझट हो गया, वो काम थोड़ा जो है 600 रुपया मात्र था हमारे पास, मात्र 600 रुपये गया मैं, और एक मोची बैठा हुआ था। बस दिमाग में यही आया कि अब नौकरी नहीं करना है। एक मेरा दोस्त भी था, उसने मुझे बताया था ये बात कि भाई देखो, अगर तुम उस वक्त में भाई 600 रुपये की नौकरी करता था, 600 रुपये की नौकरी करता था। उसने मुझसे कहा यार जब 600 रुपये की नौकरी करना है तुम्हें, तो तुम जब चाहोगे तब कर लोगे, एक बार तुम बिजनेस में हाथ आजमाओ, अब नौकरी ना करो। क्या हुआ, 600 रुपया 20 रुपया रोज़ सन 90 में, भाई परिवार के साथ में, बीवी बच्चे अलग, कैसे जो है। लेकिन भगवान का नाम लेके शुरू किया काम मैंने जो है। और एक मोची बैठा था सामने, उसी से पूछा मैंने कि भाई इसका सामान अगर बैठे बैठाए मिले, तो कहे भाई जैसे ही मैंने भी, यकीन मानो मेरा, जैसे ही मैंने उससे पूछा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया। कहे भैया आप तुरंत आओ, कल से ही आप काम शुरू करो, हम आपको सब पूरी जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या खरीदना, कितना लाना, कैसे क्या रेट। और उसने मुझे बिल्कुल सही रेट बताया, सारा उसने मुझे सामान नोट कराया कि भैया पंडित जी आप हैं, पंडित जी मैं तो भाई ब्राह्मण हो, लेकिन मेरे उसमें तो ये काम नहीं था, लेकिन भाई कोई भीख मांगने का काम तो नहीं था ना, जो है चोरी हमारी तो कर नहीं रहा था, ईमानदारी का धंधा था। बस चलो चार्ज को ताक पे रखा, और उसके बाद उसी ने मुझे सारा सामान नोट कराया, और सब सामान नोट करके हमारे जो दुकान भी उसने बता दिया, और दुकान पे गया। 600 रुपया था हमारे पास मात्र, और 600 रुपया ले करके दुकान में गया। भैया हमने जब बताया, एक मुस्लिम थे दुकानदार, एजेंट थे, बस बोला चाचा हमको ये काम करना है, अब आप हमारा थोड़ा मेल लगाओ सामान का। और तो कहा भाई 600 रुपये में तो ये नहीं, बहुत कम है, और कुछ आपको कम 1000-1200 रुपये 2000 तो लगाइए, तब आप कुछ कर सकते हैं।
लेकिन मैंने कहा नहीं भाई 600 रुपये में, तो 600 रुपये में उसने जो है जो सामान आ सकता था और प्लस उसे 200 रुपये का उधार भी दे दिया, मुझे विश्वास करके दे दिया। पता वता पूछा है कि हमारे मित्र भी मिल गए तो वहाँ पे, तो उन्होंने जो है कहा हाँ हाँ दे दीजिए, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो 800 रुपये का सामान लेकर के भाई मैं वहाँ से चला आया और क्रीम पाली खिला टिंगल जो है, लेकिन मानो भाई पाली मैंने 6 पीस लिया था, 6 पीस क्रीम 6 पीस पाली, इसी से शुरू किया मात्र 800 रुपये से बिजनेस। और पहले ही दिन जहाँ मैं जाता था, समझो मैं सुबह 8 बजे निकला हूँ और 1 से 1:30 बजे तक मैं करीब मैं 25 आदमी के पास जा पाया था, साइकिल से चला था, 25 आदमी के पास जा पाया था। और उतने में ही पता चला जब मैंने सारा हिसाब जोड़ा तो मैं कहीं 400 रुपये की सेल कर चुका था, और जब मैंने प्रॉफिट जोड़ा तो करीब मैं 60 रुपया कमा भी चुका था। हमको ये सोचो भगवान को धन्यवाद दिया, बता कहाँ मैं 20 रुपये में जो है रोज़ की नौकरी करता था, 8 घंटे 12 घंटे 9-10 घंटे तो बड़ी आम बात थी, तो बड़ी खुशी हुई। दिन भर में मैं कहीं 450 रुपये का माल बेचा और माल भी घट गया था, वहाँ पर क्रीम पाली खत्म हो गई। फिर मैं गया उसी दुकान पर जो है, फिर जा कर के सारा सामान खरीदा जो है, और दूसरे दिन के लिए 1 महीने तक मैंने सिर्फ ये किया था भाई कि 1 पैसा घर में दिया नहीं, कोई सामान घर का नहीं, जितना बेचता था सबका सामान भाई जहाँ 6 ले रहा फिर दर्जन लेना शुरू किया, फिर और बढ़ाना शुरू किया, खाली सामान में पैसा लगाया। तो मैं देखो ये ब्रश तुमको बता रहा था, ये छोटा ब्रश 6 इंची का ब्रश है, ये मिलता है आगरा के रेट, तो इसका करीब जो है 300 रुपये दर्जन है, 320 रुपये सॉरी 320 रुपये दर्जन है, यानी समझ 26 रुपये पड़ता है, 50 रुपये आराम से मिल जाता है, मोची लेगा 50 रुपये का। ये मीडियम क्वालिटी ब्रश होता है, करीब 8 इंची ब्रश है, बड़ा होता है। ये सब जानवर के बाल का ब्रश होता है, मोची का ब्रश जो होता है नायलॉन का नहीं होता, ये जहाँ दिखता है नायलॉन का भी, लेकिन नायलॉन मत खरीदना, क्योंकि वो रंग लगाता है, पॉलिश वाला रंग लगाता है ना, तो बैठ जाएगा तो शिकायत करेगा तुमसे। ये सब जानवर जल्दी बैठेगा नहीं। और देखो इनके पास जो होते हैं ना, ये इनके ब्रश वगैरह लगाने के इनका तरह लगाएंगे जो है, जब ब्रश पॉलिश लगाते हैं तो उसका ब्रश अलग होता है, जो उनका पुराना ब्रश हो जाता है उससे ये पॉलिश लगाते हैं, जब चमकाना होता है तो नए ब्रश से चमकाते हैं। तो हर मोची ब्रश भी तुमसे लेगा जो है, ये पड़ता है समझो करीब 480 रुपये दर्जन। हाँ 480 रुपये, 40 रुपये का 80 रुपये, यहाँ तो इस समय हम लोग 80-90 रुपये 100 रुपये बेच रहे हैं इसको, जो है बिकता आराम से। 8 इंची ब्रश है, बढ़िया होता है ब्रश एकदम। आगरा जब तुम कभी टच कर लोगे तो बहुत अच्छा तुमको रहेगा इसको। और उससे ये बड़ा ब्रश ही लेंगे, इसमें लकड़ी का भी आता है, प्लास्टिक का भी, ये बड़ा ब्रश आता है। ये करीब 600 रुपये दर्जन आ रहा है इस समय, 50 रुपये। 100 रुपया तो तुम कान पकड़ के ले लोगे, ऐसे देते हैं इसको जो है। और ये सब यह जल्दी ख़राब नहीं होते, एक ब्रश तुमका 2-2, 3-3 साल चलता रहेगा। ज़्यादातर ये सब ब्रश समझे भीग गया ख़राब होता है, उसी में ख़राब होता है। अगर संभाल के रख रहा है तो 3 साल आराम से, बोलना नहीं 3 साल तो जो है ये इसकी हालत रहती है। तो ब्रश का भी तुमको जो आइडिया होगा। अभी तुमको इसमें देखो तुमको लगेगा, और उनके सामान की रेंज बहुत ज़्यादा है। खाली धागा है, हमने खाली तुमको 3 बताया है, अभी मोटा पतला खाली बताया। अभी इसमें नायलॉन के धागे आते हैं, इसमें तांत के धागे आते हैं, और जब तुम इनसे बात करोगे ना वो तुमको खुद बताएंगे कि भाई अब ये सामान लाओ, ये देखो सैंपल दिखाएंगे, ये लाना है। इसमें जाम बटन आती है कि 2 तरफ लिखा होगा जो है, बेल्ट वेल्ट में लगाते हैं, एक नीचे से लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, ठोका जाम बटन। वो सब में दुगना प्रॉफिट है, दुगना प्रॉफिट सब में मिलेगा तुमको। अब देखो जैसे इनके लिए रबड़ सीट होती है, ये तुमको जो बड़ी सीट आती है, 12 जोड़े की सीट आती है। ये हमने जो थोड़ा बड़ा काटा हुआ है इसको जो है, इसमें ये समझो ये पड़ती है 460 रुपये की, 12 जोड़ी निकलती है, करीब 40 रुपये से कुछ कम 39 पड़ती है, 60 रुपये जोड़ी। और वो जब उसको लगाएगा तो एक जोड़ी अगर तुमसे 60 रुपया लेगा, लगाएगा तुमसे 60 रुपये जो है लेके, तो वो जो मोची जो लगाता है तो 200 रुपये कम से कम उसका रेट होता है यहाँ। और जगह तो और जगह होता है, ज़्यादा ही ज़्यादा लेते हैं, जब कम नहीं लेते। ये सब अपने रेट में जो है समझो काफ़ी महंगे रेट पे काम करते हैं सभी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है तुमको, इसकी चिंता न करना कि कहाँ लेंगे क्या बेचेंगे, कुछ नहीं, वो सब का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। काम जो हमने तुमको बताया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बताया है, शर्माना नहीं, बस शर्माना। और वीडियो हमारा तो पूरा देखते रहना, पूरा देखना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। अभी हम तुमको और अच्छी वीडियो देंगे जो है। खाली फीते का काम खाली करो तो कैसे करोगे, अभी चप्पल के पट्टे का काम बाकी है। हम तो भाई सब बेचते हैं, A to Z बेचते हैं। हमारी गाड़ी कम से कम जो है समझ लो
मोपेड में मान लो TVS की मोपेड है मेरे पास, और उसी पर मैं लाद के जब चलता कभी उसका ही फ़ोटो डाल दूंगा, जो है देखना मैं किस तरह से चलता हूँ ये है। और A to Z सोल वगैरह भी जूते में लगते हैं, जो सोल का भी काम होगा वो कैसे करना तुम्हें जो है। बहुत सारी डिज़ाइन के सोल हैं, वुडलैंड के जूते का सोल है, फॉर्मल जूते का सोल है, इतने सारी डिज़ाइनें हैं, कम से कम जो है रखना पड़ेगा 20 डिज़ाइन का। जिस समय सोल वगैरह लगा आ जाएगा तुम्हारे पास है तो और कमाओगे तब तो। इसमें निकलने का मतलब जस्ट डबल है, 1000 बेच लिया तुमने, 500 तुम्हारा प्रॉफिट है। मैं घर से निकलता हूँ अपने, और भी मेरे बिजनेस हैं, अब मैं जूते का भी होलसेल काम करता हूँ और भी करता हूँ, लेकिन ये काम जरूर करता हूँ। इसको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब मार्केट बंद है तब जरूर करता हूँ काम को जो है। तो और किसी में गारंटी नहीं है कि मैं 1000 कमा के आऊँगा, लेकिन अगर मैं इसमें निकल गया तो 2 से 3 घंटे ही करता हूँ भाई। अब एज ज़्यादा हो गई है, 35 साल हो गया काम करते, तो बस 2-3 घंटे करता हूँ आराम से, कम 1000 रुपये देखा कमा लिया, बस 1000 रुपये जेब में आ गए, अपन वापस घर। तो ये बात को याद रखना जो है। और काम करने जब सिटी में हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सिटी में रहते हैं कहीं, किसी भी शहर, पूरे देश की किसी भी सिटी में होंगे, बस ये ध्यान रखना कि हाँ कितने आदमी हैं। आदमी कोशिश ये करो कि सुबह ज़्यादा सुबह भी मत जाना, यानी कि 8 बजे पहुँचा है, दुकान लगा रहा है वो, ये सब 8 बजे 9 बजे दुकान लगाते हैं ज़्यादातर, तो 8-9 बजे मत जाना। कारण क्या है, कम से कम 2 घंटे बाद जाओ, 11 बजे 12 बजे पहुँचो आराम से। ये पैसा लेके 1 रुपया जेब में जल्दी लेके आते नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना इस बात का भी है। और तुमको यहाँ उनको पहचानना ही पड़ेगा। अधिकतर इसमें कुछ दारूबाज भी होते हैं, हो सकता कुछ ना हो, तो होते हैं ये जो है, आदमी को पहचानना भी पड़ेगा जो है। शुरुआत में ये उधार भी मांगेंगे, हाँ भाई दे दो, सुबह भी लौट के आओ, पैसा दे रहे हैं। पहचान करके विश्वास लगे कि हाँ सही है, आदमी कर देगा तभी। शुरुआत में ये पैसा नहीं मांगे, उनसे उधार नहीं मांगे, बल्कि उसका सबसे आसान तरीका में बताएं, तुम 11-12 बजे शुरुआत घर से निकलो अपना, 11-12 बजे 1-2 घंटा उसको दुकान लगाए हो जाए, तब तक वो कमा लेगा कुछ ना कुछ। नहीं कुछ लेगा, 40-50 रुपये सामान लेगा, वो नगद देते हैं ज़्यादातर। शुरुआत में कोई नहीं लेगा, फिर तुमको धीरे धीरे पहचानना है एक एक आदमी के बारे में कि हाँ कौन आदमी कैसा है। उधार नहीं देना है। उधार कब देना है भाई, देखो कभी पहचान लो कि हाँ आदमी अगर पहले थोड़ा कितना तुमने उससे कमा लिया, अगर तुमने देखा कि हाँ भाई अपने हमसे 10 बार सामान ले लिया, अब मैं इसे 100 रुपया कमा चुका हूँ अब तक मेरे, तब तुम उसको 50 रुपये तक का उधार अगर मांग रहा है, हाँ भाई कल हम दे देंगे पैसे, तो होता है, इनके पास नहीं रहता है। बड़ा का जैसे सोल वगैरह लगाएंगे, बड़ा काम कर रहे हैं, 250-300 का काम कर रहे हैं अगर वो, तब तो फिर जो है पार्टी से एडवांस ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, वो तुमको कर देंगे। तो उधार भी इनको देना है तो बहुत संभाल करके जो है, पहले देख लो कितना कमाए हैं बस। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, हमने 100 रुपये देखा कि हमने अब इससे 10 बार इसे हमसे ले चुका है, अब मैं इसे 100 रुपये कमा चुका हूँ, तो 50 का मांग रहा है तो दे दो, लेकिन दूसरे भी जड़ के ले भी लेना है। तो जो है मेरा पैसा इसमें काफ़ी फंसा हुआ है, समझो। एक बार पूरा पैसा जो है फंस गया, वो नहीं मिला, फिर दोबारा फंस गया, फिर वो नहीं मिला दोबारा, बस देखिए पूंजी नहीं गई हमारी, पूंजी हमने अपनी नहीं कमाई, तो इसीलिए मैं सक्सेस था। और एक बार ले लिया फिर दोबारा मांगेगा नहीं, ये भी जान लोग उसने थोड़ा आना करना चाहिए, फिर वो नगद देता रहेगा जो है, ज़्यादा उससे वो भी नहीं करना है। तो बहुत शान के साथ ये बिजनेस होता है, एकदम लगता है छोटा है और जल्दी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी खास बात तो ये है, जो को पान के सेल्समैन दिखाई पड़ जाएंगे और बेसन बेचने वाले हलवाई लोगों के सेल्समैन हैं तो सब दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन मोची का काम लोगों को थोड़ा शर्म लगती है, अरे यार मोची का काम। तो इस लाइन में बिल्कुल खुला स्कोप रहता है और पैसा धुआंधार, क्योंकि ग्राहक जो इसके होते हैं ये कम पढ़े लिखे ही होते हैं। भाई जाहिर बात है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी पॉलिश तो करेगा नहीं, तो कम ही पढ़े लिखे रहते हैं सब। देहात वहाँ देहात की बाज़ारों में जाओगे तो और ज़्यादा कम पढ़े लिखे रहते हैं, वो सब कुछ नहीं, बस उनको सामान मिला, सबसे बड़ी बस आप यही हैं और आपकी पूरी इज्जत, पूरा जो आप जाइए बस ठीक रहेगा, जैसे आपको साथ कर दिया। तो मेरा कहना ये है बेटा, आप, मेरी तो उम्र कई 65 साल हो गई है, तो आप अगर आप नए हैं या हमारी उम्र के लोग हैं तो आप में ताकत है काम करने की, तो आप कर सकते हैं, तो आप स्टार्टिंग करिए 5000 की।
5,000 से स्टार्टिंग करिए। बाकी मेरा नंबर आप जो फ़ोन नंबर मेरा आप ले लीजिए, भी मैं इसको जो लिख नहीं पा रहा हूँ, आप नोट कर लें हमारा नंबर 8707350401। इस नंबर पर हमारा व्हाट्सअप है, इस नंबर पर हमारा सब कुछ चलता है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। समय का थोड़ा ध्यान रखना, समय करीब समझ लो जो है, अगर आप हमको शाम को बात करेंगे 8 बजे से 9 बजे के बाद से, 9 से 10-11 बजे तक बात करिए, और दिन में भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय होगा तो हम आपको जो है करेंगे। कहीं अगर फंस जाना, कोई बात नहीं समझ में हमारी आ रही, वीडियो हमने कोशिश किया बनाने की, अगर नहीं कोई बात वीडियो समझ में आ रही है तो पूछना ज़रूर। जितनी मदद हो सकेगी हमसे, तुमको हम सही दुकानदारी बता देंगे, कहाँ से क्या लेना है, कैसे काम करना है, इसको जहाँ फंसना मुझसे कॉन्टेक्ट करना। नंबर मेरा जो है आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा नंबर पर जो है, उस नंबर पर उससे कॉल करना। एक नंबर हमारा और नोट कर लो, 9455 29 94 76। ये नंबर कभी चलता है, कभी बंद रहता है, लेकिन 870 वाला ये नंबर हमारा बराबर चलता रहता है। इसलिए व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चलता रहता है। कोई सामान जो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ले पा रहे हो, तो इसको करना है। करने का तरीका मैंने उनको बता दिया। अगर आप देहात में भी हो तो जो है वो चीज़ें पूछोगे, वो बताएगा आपको जो कहाँ से सामान लाते हैं। और जिस दुकानदार से जो बता दे, आप उससे डायरेक्ट मिलिए, कोई चिंता नहीं, डायरेक्ट आप मिलिए। और हर दुकानदार चाहता है, वो जानता है कि भाई उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सामान तुमको देगा, उसी का सामान जो है तुम आप उसको दोगे। अगर वो जो है फुटकर में, वो फुटकर का होलसेल का फुटकर का रेट एक नहीं रहेगा, फुटकर वो बढ़ा के ही बेचे, खुद ही बता देगा हम कितने की बेच रहे हैं, पॉलिश क्रीम कितने की बेच रहे हैं, सोल्यूशन कितने का दे रहे हैं, फीता कितने का बेच रहे हैं, क्या क्या कैसे दे रहे हैं। तो कहीं से भी मतलब नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि सामान ख़राब होने वाला नहीं है। नहीं बिका, आ गया कि भैया नहीं जो है कच्चा सौदा है, कुछ है, आज नहीं बिका कल क्या करेंगे, इसकी भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाकी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। नंबर आपको हमने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर लिख देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम और वीडियो ऐसे डालेंगे कि कमाओगे जो है, और कम पैसे में कमाओगे। आइडिया हमारे कोई जूते के लाइन में, तो जो जूते के लाइन का एक्सपीरियंस हमको खूब है। बिजनेस हमने 50 किया हुआ है, 50 बिजनेस की नॉलेज में दे सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी ये सीरीज़ चलेगी, मैं जूते का ही काम का आपको बताऊँगा। खाली ब्रश का काम कैसे करो, फीते का काम कैसे करो। अब मैंने तुमको जो फीता तुमको बताया था, शायद तुमको छोटा फीता का नहीं बताया। ये छोटा फीता ये 28 इंची का होता है, 28 इंची लेना, 28 इंची 30 इंची, कोई अगर इंची टेप वगैरह हो तो उससे नाप लेना। ये पड़ता है, ये तुमको जो है ये बिकता है 30 रुपये दर्जन, 30 रुपये का 12 जोड़ी, 2.5 रुपये जोड़ा। खरीद कितने का पड़ेगा? 90 रुपया। और अच्छी थोड़ी सस्ता क्वालिटी का होगा तो जो है वो तुम्हें 80 रुपये का पड़ जाएगा, 50 रुपये पड़ जाएगा। लेकिन अच्छा थोड़ा लेना, 1 रुपये तक का, 100 रुपये सैकड़ा का पीता ले लो आराम से, ताकि ग्राहक ये, क्योंकि मोची इसको बेचेगा 10 रुपये का, छोटा पीता 10 रुपये, बड़ा 20 रुपये, कम से कम रेट है। 30 भी बेच सकते हैं, क्योंकि 20 से 19 नहीं बेचेंगे सब, ये सब याद है। आपका प्रॉफिट डबल रहेगा इसके अंदर। अब बिकता है सब खूब आराम से बिकता है। अभी थोड़ा जैसे बरसात का सीज़न चल रहा है तो बरसात में थोड़ा ये कम बिकेगा, लेकिन तुम्हारे ग्राहक बन जाएंगे। और इसका सीज़न में शुरू होता है जैसे बरसात ख़त्म होगी, अक्टूबर का धुआंधार सीज़न चलता है, फिर फरवरी मार्च समझो चलता रहेगा। खाली बरसात में तुमको जरा डाउन रहेगा, और उसमें तुमको हम अभी बता देंगे चप्पल का पट्टा, हवाई पट्टा, फ्लोटर की चप्पल, प्लास्टिक का पट्टे आता है, फ्लोटर का, बहमास का, ये सब का पट्टे का इसका रेट बता देंगे, इसका काम बता देंगे। जो है बहुत अच्छा दिखता है भाई, का ना खूब कमाओगे पट्टे के अंदर में। जो है एक इधर डाउन करे तो पट्टा कवर करेगा तुमको। जो है बस जुड़े रहना हमसे, जो है चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब बात मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, शायद तुम भी देखते देखते उग गए होगे। जो है अब क्षमा चाहते हैं बेटा, आप लोग खुद रहो, अच्छा काम करो, जवान लड़के हो जुड़ जाओ काम में, शर्माना नहीं बस, लेकिन नुकसान नहीं होगा इस काम में, ये मेरा वादा है तुमसे। बस धन्यवाद।